हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज डिस्कस करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बायोमोलिक्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेकेराइड इज ए पेंटोज। और दोस्तों जो पेंटोज होता है, पेंटोज इज ए 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड। अगर यहां पर ग्लूकोज देखें, ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड है। फ्रक्टोज 6 कार्बन कंटेनिंग, गैलेक्टोज 6 कार्बन कंटेनिंग। यानी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ऑल आर हेक्सोज। जिसमें मोनोसेकेराइड में 6 कार्बन होंगे, इनको हम कहेंगे हेक्सोज। और यहां पर जो राइबोज है 5 मेंबर्ड, ये होगा पेंटोज। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, these are the simplest monosaccharide which have 5 कार्बन। तो यहां आंसर हो जाएगा अपना राइबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हेमीएसिटल एंड रिंग फॉर्मेशन बिटवीन। तो यहां देखें, ग्लूकोज जो होता है ओपन चेन एंड साइक्लिक चेन दोनों स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। ओपन चेन से ही ये साइक्लिक चेन में कन्वर्ट होता है। देखते हैं कैसे चेंज होगा। अगर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखें, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी कि एल्डिहाइड एंड इसके बाद में 4 सेकेंडरी एल्कोहल होंगे, 4 सेकेंडरी एल्कोहल। देन जो 5th कार्बन होगा 4 सेकेंडरी एल्कोहल, देन 5th कार्बन इज 1 डिग्री एल्कोहल। इसमें से जो सेकेंडरी एल्कोहल है ये ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा और यहां पर ये हेमीएसिटल का फॉर्मेशन करेगा। रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी और इसमें कुछ इस तरह से ये हम कहें, ये जो ऑक्सीजन है ये OH ग्रुप में कन्वर्ट होगा और यहां पर ये जो कार्बन था CH, ये CH है, CH2 नहीं, CH, ये CH कार्बन जो है ये हेमीएसिटल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बीच में जो कार्बन है 3CHOH एंड लास्ट वन इज CH2OH। तो इस तरह से यहां पर एक हेमीएसिटल बन जाएगा। जो कार्बन अगर हम देखें तो ये कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1-5 कार्बन जो है इनमें हेमीएसिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी हम कहेंगे जो हेमीएसिटल रिंग फॉर्मेशन होता है ये C1 एंड C5 इसके बीच में होगा हेमीएसिटल का फॉर्मेशन। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड। सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड। सुक्रोज जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11 सुक्रोज। और जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो इसके हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब इसमें क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है, सॉरी सुक्रोज, ये सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ग्लूकोज ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और इसमें से जो फ्रक्टोज होगा ये लीवोरोटेटरी होगा। अब ये लीवोरोटेटरी जो होता है ये ज्यादा अमाउंट में होता है। ये जो लीवोरोटेटरी कहें हम, जो रोटेशन है, ये रोटेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी से ज्यादा होगा। यानी कि हमने स्टार्ट किया था पॉजिटिव से, डेक्स्ट्रो को हम पॉजिटिव कहेंगे और ओवरऑल ये मिलेगा अपने को नेगेटिव यानी लीवोरोटेटरी। तो यहां पर क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो रहा है। इसमें ये हम कह सकते हैं कि जो ऑप्टिकल रोटेशन है जस्ट रिवर्स मिल रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को कहेंगे इन्वर्जन। इसीलिए सुक्रोज जो है इसका हाइड्रोलाइसिस जब कराते हैं तो इसको हम इन्वर्ट शुगर भी कहेंगे। एंजाइम यूज होगा इन्वर्टेज। तो आंसर हो जाएगा इसमें इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च इज चेंज्ड इनटू डाइसैकेराइड इन प्रेजेंस ऑफ। अब होता क्या है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड, इनका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं
तो हाइड्रोलाइसिस इनका किसी ना किसी एंजाइम की हेल्प से कराते हैं। एंजाइम की हेल्प से जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हाइड्रोलाइसिस फास्ट होगा। ऐसे में यहां पर हम देखें, स्टार्च के लिए काम में लेते हैं एमाइलेज। स्टार्च के लिए जो हम एंजाइम काम में लेंगे दैट इज एमाइलेज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द डाइसैकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में कौन सा डाइसैकेराइड होगा ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं। मिल्क जो होता है, मिल्क जो होता है ये होता है लैक्टोज, मिल्क शुगर। लैक्टोज को हम एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज मिल्क शुगर। और ये लैक्टोज जो होता है ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है जिसको मिल्क शुगर कहेंगे, लैक्टोज। सुक्रोज, इसको हम कहते हैं टेबल शुगर और इनवर्ट शुगर, सुक्रोज। माल्टोज, माल्ट शुगर। एंड सेलोबायोज, सेलोबायोज ये पॉलीसेकेराइड के अंदर आ गया। तो यहां पर हम कहें जो डाइसेकेराइड है मिल्क में जो होगा ये होगा लैक्टोज, इसीलिए इसका नाम भी है लैक्टोज को हम एक अदर नेम भी देते हैं मिल्क शुगर, जो कि एक रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन? द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन in which a particular amino acid does not migrate under the influence of electric field is called as। तो यहां हमें क्या बताना है? हमें एक पीएच वैल्यू बतानी है। इस पीएच वैल्यू में हमें क्या बताना है कि सॉल्यूशन जिसमें जो अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स ये किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव ना करें। ठीक है, तो अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें, जैसे हमने एक कॉमन अमाइनो एसिड अल्फा अमाइनो एसिड्स देखा हमने, इस अमाइनो एसिड में एसिड और बेस दोनों ग्रुप हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है यहां से निकलकर यहां आ जाएगा और कुछ इस तरह से ये हम कह सकते हैं एक ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करेगा, ज्विटर आयन। अब ये जो ज्विटर आयन बना है ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की तरफ ही मूव नहीं कर सकता, लेकिन ये जो ज्विटर आयन है ये किसी एक पर्टिकुलर पीएच पे बनता है और उस पीएच को हम नाम देते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसी पीएच है जिस पर एक एमाइनो एसिड या कोई भी हम कह सकते हैं एसिड बेस जिसमें दोनों ग्रुप हो, ये ज्विटर आयन की फॉर्म में हो। ज्विटर आयन बनेगा तो ये किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, दैट इज पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इट इज ए ट्रिकी क्वेश्चन। कैसे ट्रिकी क्वेश्चन है? द नंबर ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड्स फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इज। तो दोस्तों जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं, जिसमें से हमने 10 को इसेंशियल अमाइनो एसिड कहा है जो कि ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। 10 होते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ये नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये भी जरूरी होते हैं, इसेंशियल होते हैं, लेकिन जो 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं इसका मतलब ये हमारी बॉडी में नहीं बन सकते हैं, ये तो बॉडी में बन जाएंगे। अब इसेंशियल कौन हुए? जो बॉडी के बाहर से हमें लेने पड़े थ्रू डाइट। तो डाइट के थ्रू हमें 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो लेने पड़ते हैं, लेकिन इन 10 में से भी 2 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो सेमी इसेंशियल होते हैं, दैट इज आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। तो आर्जिनिन हिस्टिडीन जो है वो सेमी इसेंशियल में आते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शंस हैं 1, 2, 4, 8, तो यहां पर आंसर हमारा होगा 8/10। यानी अगर यहां ऑप्शन 10 होता तो भी हम इसका आंसर 4 देते, यानी ऑप्शन में 10 होगा या 8 उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे देंगे। 8 एंड 10 अगर दोनों ऑप्शन में हो तो हमें 10 आंसर देना है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें इसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में हमें बताना था। ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये प्रोटीन से रिलेटेड है। प्रोटीन, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू, प्रोटीन की 4 स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। इसमें हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। मेनली डीनेचर्ड प्रोटीन नहीं, डीनेचर प्रोटीन तो प्राइमरी प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं, जो भी प्रोटीन होते हैं प्राइमरी, ये तो आंसर नहीं हो सकता। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, स्पेशली द बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड रेजिड्यू एंड दैट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन सब में भी नहीं आएगा। लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू इन पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं, लीनियर स्ट्रक्चर तो 1 डिग्री अमाइन है। रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न, रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न, फोल्डिंग का मतलब जैसे इस तरह से, ये फोल्डिंग पैटर्न, ये होता है सेकेंडरी अमाइन फोल्डिंग स्ट्रक्चर, लीनियर फोल्डिंग स्ट्रक्चर, और 3 डायमेंशनल टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न ऑफ कंटिन्यूअस पोर्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ये हो जाएगा, यहां पर हम कह सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ए पिगमेंट प्रोटीन इन एनिमल। एंड पिगमेंट वो होता है जो कलर प्रॉपर्टी शो करे, कलर, और ह्यूमन की स्किन के भी कलर होता है। ह्यूमन स्किन का जो कलर होता है ये डिसाइड कौन करेगा, वही हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट ऑप्शन क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोफिल तो प्लांट्स में होता है, ये ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को। इंसुलिन, इंसुलिन तो एक हार्मोन है जिसका कलर से कोई रिलेशन नहीं होता। कीरेटिन, कीरेटिन तो एक प्रोटीन है, कीरेटिन एक प्रोटीन है, जो प्रोटीन स्ट्रक्चरल यूनिट है, एक तरह से हमारी स्किन की स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्किन, हेयर, नेल्स, इन सब में। लेकिन पिगमेंट हमें बताना है, तो पिगमेंट है यहां पर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये कलर प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ह्यूमन स्किन कलर के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन। वैसे प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन किससे बनता है ये हमें बताना है कि प्रोटीन का मेन स्ट्रक्चरल फीचर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन एस्टर लिंकेज नहीं, एस्टर लिंकेज तो डीएनए आरएनए में मिलेगा। ईथर लिंकेज, ईथर लिंकेज जो मिलेगा, ये ईथर लिंकेज हमें कार्बोहाइड्रेट्स में मिल सकता है। ईथर लिंकेज हेमी एसिटेल, एसिटेल इस फॉर्म में। पेप्टाइड लिंकेज ये मिलता है प्रोटीन्स के अंदर, तो यहां आंसर हो जाएगा पेप्टाइड। और पेप्टाइड जो होता है, एक एमाइनो एसिड्स इसका OH ग्रुप और सेकंड एमाइनो एसिड्स का NH ग्रुप, इसमें से H2O रिमूव होता है और ये बनता है पेप्टाइड लिंकेज। कुछ इस तरह से एमाइड फॉर्मेशन होता है, एमाइड को ही हम यहां पर पेप्टाइड कहेंगे। और ये पेप्टाइड जब बहुत सारे बन जाएंगे तो इसी को नाम दे देते हैं पॉलीपेप्टाइड, दैट इज प्रोटीन। ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अगेन प्रोटीन से रिलेटेड है। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नहीं, प्राइमरी तो लीनियर स्ट्रक्चर होती है और अल्फा हेलिक्स तो हेलिकल स्ट्रक्चर होगी। हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब कुछ इस तरह से, ये होती है हेलिकल स्ट्रक्चर। तो यहां पर हम कहें ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स, दीज आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो कॉइलिंग होती है ये और ज्यादा मिक्स हो जाए, और ज्यादा हो जाती है, 3 डायमेंशनल। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 2 डिफरेंट कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपस में कंबाइंड हो जाती हैं। तो यहां आंसर होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड्स। तो दोस्तों एमाइनो एसिड्स वो होते हैं जिसमें एमाइनो ग्रुप भी हो और एसिड ग्रुप भी हो। अगर हम एमाइनो एसिड्स की स्ट्रक्चर देखें, ये एमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है यहां पर, वेट, एमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर होगी, अल्फा एमाइनो एसिड्स होते हैं ये, और यहां पर COH ग्रुप होगा।
इसमें R और H ये हो सकते हैं। तो यहां R या H में से जब H होगा तो सबसे सिंपल एमाइनो एसिड क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2NH2COH, यानी कि एमाइनो इथेनोइक एसिड, सबसे सिंपल एमाइनो एसिड। और इसका जो कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट amino acids, the only amino acids which is optically inactive, the only amino acid which is optically inactive without chiral carbon। ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज रिलेटेड विद विटामिन्स। क्वाशिकोर, क्वाशिरोकर एक डिजीज है क्वाशिकोर, और ये क्वाशिकोर डिजीज जो है ये प्रोटीन से रिलेटेड है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। ये क्वाशिकोर इज ए डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये प्रोटीन जो है हमारी डाइट में अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये डिजीज हो जाती है, और इस डिजीज में बहुत ज्यादा थिननेस आ जाती है, बहुत ज्यादा थिननेस होती है, बहुत पतला हो जाता है आदमी। तो ये जो डिजीज है डेफिशिएंसी ऑफ एमाइनो एसिड, और एमाइनो एसिड्स में भी अगर हम देखें ये वैसे प्रोटीन की डिजीज है, और प्रोटीन किससे बनते हैं, एमाइनो एसिड से। तो जो इसेंशियल एमाइनो एसिड्स हमारी डाइट में डिक्रीज हो जाते हैं तो उससे ये डिजीज हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन 14 हमारी बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। हेयर, फिंगर्स, नेल्स, हूव्स एटसेट्रा आर ऑल मेड ऑफ। तो जो हमारी हेयर, नेल्स, ये सब जो हैं, हूफ्स जो है ये मेनली एनिमल्स में मिलते हैं देखने के लिए। तो ये सब बने होते हैं वैसे प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन, अब प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन, तो प्रोटीन जो होते हैं ये वैसे प्रोटीन्स के बने होते हैं, और प्रोटीन में भी जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं दैट इज किरेटिन, तो ये फाइब्रस प्रोटीन किरेटिन के बने होते हैं। हेयर, नेल्स, हूव्स, स्किन, जो इस तरह के पार्ट होते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज मार्क द ग्लोबुलर प्रोटीन इन द फॉलोइंग। प्रोटीन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दैट इज प्रोटीन में फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। इसमें से ग्लोबुलर प्रोटीन को हमें करना है, कोलाजन फाइबर होते हैं, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन। मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन, दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन। मायोसिन इज मसल फाइबर, एंड फिब्रियोन नाम से ही पता चल रहा है कि ये तो फाइबर होंगे, इस फाइबर प्रोटीन होंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन। नेक्स्ट एग्जांपल, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज। दोस्तों डाइजेशन जब हमारी बॉडी में होता है तो जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं ये अपने सिंपलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपलेस्ट यूनिट में। तो यहां पर हमें बताना है कि प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट क्या है। एंड प्रोडक्ट वही होगा जो प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट है, जहां से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहां प्रोटीन्स जो होते हैं वो एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि एमाइनो एसिड जो होते हैं इसी से प्रोटीन बनता है। एमाइनो एसिड्स में जब पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है तो प्रोटीन बनता है। इसका मतलब अगर प्रोटीन का हम डाइजेशन करेंगे तो हमें अल्फा एमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन 16, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन इन डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 एक एंजाइम से रिलेटेड है। द एंजाइम पेप्सिन हाइड्रोलाइजेस। पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन से रिलेटेड है। तो यहां पर हम कहें कि पेप्सिन करता क्या है, तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन का डाइजेशन करता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में। और जैसा कि हम जानते हैं ये जो एंजाइम्स हैं पेप्सिन, ये स्टोमक में बनता है, स्टोमक से रिलेटेड है। स्टोमक में एसिडिक मीडियम में ये जो पेप्सिनोजन है ये पेप्सिन में एक्टिव होता है, और ये आगे डाइजेशन करता है, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है।
फैट, फैटी एसिड नहीं होगा, ग्लूकोज, पॉलीसेकेराइड, ये सब पेप्सिन का काम नहीं है। पेप्सिन सिर्फ प्रोटीन डाइजेशन से रिलेटेड है। ये था क्वेश्चन नंबर 17। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ एडेनिन इन वन स्ट्रैंड टू द अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। डीएनए इस तरह से एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल, ये इस तरह से एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन, ये एक दूसरे के एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन, एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन, इस तरह से। तो डीएनए में क्या होता है, एडेनिन जो होता है ये थाइमिन से कनेक्ट होता है और साइटोसिन जो होता है ये ग्वानिन से, इस तरह से बनता है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। और इस तरह से ये पूरी डबल हेलिकल बनती चली जाती है। तो यहां हमें पूछा गया है एडेनिन, तो एडेनिन जो है ये थाइमिन से कनेक्ट होता है और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन से कनेक्ट होता है। यूरेसिल डीएनए में एब्सेंट होता है। तो ये जो डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यहां एडेनिन और थाइमिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बेस हैं ये था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? द बेस प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट फाउंड इन डीएनए। डीएनए, आरएनए दोनों में ही नाइट्रोजन बेस होते हैं और दोनों में ही 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। टोटल 4 नाइट्रोजन बेस होंगे। जो यहां पर डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए के अंदर होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये तो होते हैं डीएनए के अंदर। आरएनए के, ये तो हो गए डीएनए के अंदर, डीएनए। अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन, यानी थाइमिन जो है, थाइमिन एंड यूरेसिल, बस इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा, थाइमिन एंड यूरेसिल। तो यहां पर हमें क्या बताना है, बेस प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। तो आरएनए में हो, डीएनए में ना हो, ये होगा यहां पर यूरेसिल। यूरेसिल इज द नाइट्रोजन बेस विच प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। आंसर इज यूरेसिल। ये था क्वेश्चन नंबर 19। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 फूड पार्टिकल से रिलेटेड है और ये है कैलोरीफिक वैल्यू इज इन द ऑर्डर। कैलोरीफिक वैल्यू का मीनिंग होता है कि जब हम कोई फूड पार्टिकल गेन करते हैं उसका होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी में पर ग्राम कितनी एनर्जी मिलेगी उसको हम कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। और ये कैलोरीफिक वैल्यू इस सीक्वेंस में होगी कि सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू फैट की होती है। फैट, देन कार्बोहाइड्रेट एंड देन प्रोटीन। सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू फैट, देन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अगर प्रोटीन का डाइजेशन होना स्टार्ट, प्रोटीन का कंजप्शन स्टार्ट हो जाए एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम समझ जाएंगे कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता। प्रोटीन का अगर कंजप्शन होने लग गया एज ए एनर्जी सोर्स, यानी लास्ट स्टेज में होती है हमारी बॉडी। तो ये है कैलोरीफिक वैल्यू फॉर द फूड पार्टिकल्स। ये था क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। टाइलिन, पी साइलेंट है इसमें। टाइलिन जो होता है हमारी सलाइवा में होता है। हमारी सलाइवा में एक एंजाइम होता है टाइलिन, और ये टाइलिन एंजाइम जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट कर देता है, सलाइवा में होता है। सलाइवा से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा से डाइजेशन स्टार्ट हो गया तो सलाइवा जो होता है, जो हमारे माउथ की जो पीएच होती है ये स्लाइटली एल्कलाइन होती है। माउथ की जो पीएच है वो स्लाइटली एल्कलाइन। तो ये सलाइवा जो होता है एल्कलाइन मीडियम, यहीं से ये प्रोटीन का, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है टाइलिन से। नेक्स्ट, इसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस विटामिन के ले लेते हैं। विटामिन के कुछ क्वेश्चंस। विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है B12, और B12 जो है इसका रोल क्या है? तो विटामिन B12 जो होता है ये आरबीसी से रिलेटेड होता है, आरबीसी।
और आरबीसी में ये क्या करता है, ये मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी करता है, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो आरबीसी जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी बॉडी के अंदर, आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाएगी और एक डिजीज हो जाती है पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज पर्नीशियस एनीमिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन बी 12। नेक्स्ट अगेन एक और क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड, और इस बार जो क्वेश्चन है इसमें हमें कॉमन नेम दे रखा है एक विटामिन का, और वो कॉमन नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, जो एस्कॉर्बिक एसिड होगा ये विटामिन सी में होगा, या विटामिन सी का ही जो अनदर नेम है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी हम जानते हैं जो भी सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उन सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है विटामिन सी, जैसे जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सब में विटामिन सी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, अगेन विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन। साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन इज द केमिकल नेम ऑफ। साइनोकोबालेमिन एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही एक विटामिन बी है। विटामिन बी के डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें साइनोकोबालेमिन भी है, और ये साइनोकोबालेमिन जो है विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 का ही दूसरा नाम है साइनोकोबालेमिन। ठीक है ना, इसमें कोबाल्ट फंक्शन, कोबाल्ट मेटल होता है इसके अंदर, और इसी की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया डिजीज होती है, और यही रेस्पॉन्सिबल है आरबीसी मैच्योरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, अगेन एक विटामिन का क्वेश्चन। कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जब हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, तो वहां से ब्लड फ्लो होने लग जाता है, लेकिन ये ब्लड फ्लो धीरे धीरे अपने आप ही रुक जाता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। लेकिन एक विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से ये ब्लड क्लोटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी काफी देर तक ब्लड फ्लो करता है, और ये होता है विटामिन के। विटामिन के कहां गया, विटामिन के, ऑप्शन नंबर 4। विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लोटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, विटामिन के। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर विटामिन के। प्रोलॉन्ग्ड जो है कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होने लग जाती है। ये था क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अगेन एक विटामिन से रिलेटेड। अब हम देख रहे हैं बार बार में विटामिन बी आ रहा है घूम घूम के, तो समझ जाओ विटामिन बी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। कोबाल्ट इज एन रेयर एलिमेंट, इज essential in the synthesis of the vitamin। तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा साइनोकोबालेमिन विटामिन बी 12 का एक पार्ट है, तो विटामिन बी 12 में ही हमें मिलेगा कोबाल्ट, और ये कोबाल्ट जो है विटामिन बी 12 में सिंथेसिस में भी यूज करते हैं। विटामिन बी 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी 12। ये था क्वेश्चन नंबर 26। नाउ क्वेश्चन 27। Question 27, which of the following is an essential amino acids? अब हम अमाइनो एसिड्स पर आते हैं, प्रोटीन जिनसे बनता है अमाइनो एसिड्स। टोटल 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, 20 में से 10, और वो कौन कौन से हैं उसको हम शॉर्ट में ऐसे देख सकते हैं। इसमें ऐसा कह सकते हैं वीआईपी टीटी हॉल में। तो ये जो है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं, ये हैं वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन एंड मिथियोनिन। ये सब इसेंशियल अमाइनो एसिड के शॉर्ट फॉर्म है। अब इसमें से देखते हैं कौन कौन है, तो सेरिन नहीं है, सिस्टीन नहीं है, ग्लाइसिन। All three are non-essential amino acids and phenylalanine that is essential amino acid। तो इसमें हमारा आंसर होगा essential amino acid में phenylalanine। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक विटामिन का क्वेश्चन। विटामिन नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए एक ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, जब हमारे इंजरी होती है तो ब्लड जो होता है ये अपने आप फ्लो होना बंद हो जाता है। तो इसके लिए जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल है विटामिन ई।
के, विटामिन ई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जो फर्टिलिटी है इससे रिलेटेड होता है। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड, ये एस्कॉर्बिक एसिड इम्यूनिटी के लिए भी जरूरी होता है। विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए रिक्वायरमेंट होता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करता है बोन्स के अंदर, बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। तो यहां ब्लड क्लोटिंग के लिए जो है वो है विटामिन के। ये है क्वेश्चन नंबर 28। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी क्वेश्चन है। स्कर्वी, और स्कर्वी इज ए डिजीज कॉज्ड बाय, स्कर्वी एक डिजीज है जिसमें जो गम्स होते हैं इसमें से ब्लड निकलता रहता है, या ये कहें जो लिप्स होते हैं, लिप्स के जो कॉर्नर्स होते हैं ये फट जाते हैं। तो स्कर्वी जो होता है एक विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है, एस्कॉर्बिक एसिड से रिलेटेड है। डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, या ये कह सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से भी स्कर्वी डिजीज हो जाती है। ये था क्वेश्चन नंबर 29। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयरिंग इज फाउंड इन डीएनए, डीएनए के अंदर हमें पेयरिंग बतानी है। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले जब हमने, जैसे डीएनए जो होता है ये डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और इसमें क्या होता है, एडेनिन जो होता है ये एडेनिन थाइमिन से कनेक्ट होता है, और गुआनिन जो होता है ये साइटोसिन से, और इस तरह से ये एडेनिन थाइमिन से और गुआनिन साइटोसिन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट होते चले जाएंगे। अब हमें देखो पेयरिंग बतानी है, एडेनिन विद थाइमिन, ठीक है, ये पेयरिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हम कहें थाइमिन एंड गुआनिन, नहीं, थाइमिन गुआनिन नहीं होता। गुआनिन विद एडेनिन ये भी नहीं होता। यूरेसिल, यूरेसिल तो डीएनए में ही नहीं होता, ठीक है ना। तो जो कॉम्बिनेशन होता है वो एडेनिन का थाइमिन के साथ, एडेनिन थाइमिन के साथ, और गुआनिन जो होता है ये साइटोसिन के साथ, ये कॉम्बिनेशन डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर एडेनिन विद थाइमिन, ये आंसर हो जाएगा एडेनिन विद थाइमिन। ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। दोस्तों डीएनए आरएनए बनते कैसे हैं? डीएनए आरएनए में एक शुगर होती है पेंटोज शुगर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए में राइबोस शुगर। ये जो है फॉस्फेट के साथ में जब कंबाइंड होते हैं, ये शुगर जब नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट के साथ कंबाइंड होते हैं तब एक चेन बनती है। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है तो डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड, सॉरी सिंगल है तो आरएनए, डबल है तो डीएनए। इसमें एसिड ग्रुप जो होता है वो फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट एक एसिडिक ग्रुप होगा, तो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, फॉस्फेट ग्रुप दोनों में होगा। तो इनकी जो एसिडिक कैरेक्टर हैं ये फॉस्फेट की वजह से होते हैं, यानी हम कह सकते हैं फॉस्फोरिक ग्रुप। फॉस्फोरिक ग्रुप की वजह से डीएनए आरएनए जो हैं ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, फॉस्फोरिक। ये था क्वेश्चन नंबर 31। अब लेते हैं क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 में हम देखें, अकॉर्डिंग टू चारगाफ लॉज, चारगाफ एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने न्यूक्लिक एसिड्स पर बहुत वर्क किया है, न्यूक्लिक एसिड्स पर। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड्स के लिए एक रूल दिया कि एडेनिन प्लस थाइमिन एंड साइटोसिन प्लस गुआनिन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो कॉम्बिनेशन सेम होगा, मतलब दोनों का जो एडिशन होगा वो सेम कंपोजिशन के साथ होगा, सेम कंपोजिशन। जैसे एडेनिन प्लस थाइमिन और गुआनिन, जितना एडेनिन थाइमिन उतना ही गुआनिन साइटोसिन। तो ये जो हमारा आंसर है ये आंसर हो जाएगा एडेनिन थाइमिन और गुआनिन साइटोसिन। नेक्स्ट, इसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 32 जो चारगाफ प्रिंसिपल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 देखें क्या है क्वेश्चन 33। दोज एमाइनो एसिड्स which cannot be synthesized by एनिमल बॉडी। तो एमाइनो एसिड्स के 20 एमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं, 10 इसेंशियल 10 नॉन इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब ये है कि जिनको हमें बॉडी नहीं बना रहे, हमें उनको डाइट के थ्रू लेना पड़ रहा है।
नॉन इसेंशियल जो हमारी बॉडी सेल्फ प्रिपेयर कर लेती है, यानी उसको डाइट में लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो अमाइनो एसिड से होता है, और हमें 20 अमाइनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से लेने होते हैं। उसमें से जिसको हमें डाइट के थ्रू लेना होता है, ये होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जिनको हमें डाइट के थ्रू लेना है, दैट आर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33 इसेंशियल अमाइनो एसिड से रिलेटेड। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, डीएनए मॉलिक्यूल से रिलेटेड है ये। डीएनए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ, कि डीएनए मॉलिक्यूल बनता कैसे है। डीएनए हो चाहे आरएनए, कुछ पार्ट उसके अंदर, उसमें कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले पेंटोज शुगर, ये डीएनए आरएनए दोनों में होती है। डीएनए में जो होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीएनए की जो पेंटोज शुगर है ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसके बाद इसमें होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड जो होता है ये कनेक्टिंग काम करता है और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है ये डीएनए आरएनए दोनों में होते हैं, और इनमें जो काम आता है फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट एक और पार्ट होता है नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस जो होते हैं उनको हमने डिवाइड कर रखा है पिरिमिडीन एंड प्यूरिन में से, जिसमें से एडेनिन एंड गुआनिन ये तो होते हैं प्यूरिन्स, एंड पिरिमिडीन जो इसमें यूज होते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन। साइटोसिन एंड थाइमिन ये होते हैं पिरिमिडीन्स। तो प्यूरिन एंड पिरिमिडीन दोनों मिलकर जो नाइट्रोजन बेस है, और साथ में फॉस्फोरिक एसिड एंड पेंटोज शुगर, ये सब मिलकर डीएनए का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और इसमें हमने न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड ये सब हमने देख रखे हैं। तो ये जो आंसर होगा डीएनए का वो हो जाएगा सेकंड। डीएनए आरएनए में बस डिफरेंस ये आएगा, पेंटोज शुगर जो होगी वो चेंज हो जाएगी, नाइट्रोजन बेस में एक चेंज आएगा, बाकी सब वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 34, डीएनए का जो मॉलिक्यूल है ये कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बायोमोलिक्यूल के जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, और इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या इनके एग्जाम में जो आस्किंग प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।